अगर आप सच्चे परमेश्वर के विश्वासी हैं, आप परमेश्वर पे कभी प्रेशर नहीं डालेंगे प्रार्थना करने के बाद कि मुझे अभी उत्तर चाहिए। क्रूसेड था, एक पास्टर का प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर। सबको क्रूसेड की प्रार्थना करने में लगाया हुआ दिन रात कि मुझे उस क्रूसेड पे तेरे काम चाहिए, लंगड़े चलते चाहिए, अंधे देखते चाहिए। और क्रूसेड जिस दिन शुरू होना था रात को 6 बजे, उस दिन बारिश शुरू हुई और 3 दिन के क्रूसेड पे 3 दिन बारिश होती रही। जब क्रूसेड का टाइम खत्म हो गया, बारिश खत्म हो गई। घर आया दुखी, निराश, गुस्से से भरा हुआ। पर आप यीशु मसीह पे केस नहीं कर सकते हो। कौन सी कचहरी में उसको लेके जाओगे? कौन से सुप्रीम कोर्ट पे उस पे केस करोगे? वो उत्तर देगा अपने हिसाब से, जब देगा अपने टाइमिंग से देगा। उसने परमेश्वर को, शैतान बोलता था, पूछ परमेश्वर से कि तूने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? क्या तू रुक नहीं सकता था? क्या 3 दिन बारिश, वही दिन बारिश करनी थी जब मेरे क्रूसेड थे? क्या वही दिन बारिश करनी थी जब मेरी मीटिंग थी? पहले आगे पीछे नहीं कर सकता था तू? कुछ नहीं कहा, आंखों से आंसू आ रहे थे और प्रार्थना करके वर्शिप करके सो गया। आज हर हफ्ते उसका फॉरेन में क्रूसेड होता, उस पास्टर का। हर हफ्ते मैंने दुनिया का कोई पास्टर नहीं देखा जो इतना फॉरेन में क्रूसेड करता हो उस एक पास्टर के अलावा। किसी की स्टोरी मत सुनो अकेली, उसकी ग्लोरी भी मत सुनो अकेली, उसकी ग्लोरी और स्टोरी दोनों सुनो। हालेलुया, दोनों सुनो। तब परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया जब वो रोजे रख के बैठा था। परमेश्वर ने कहा मैं दूंगा उत्तर, मैं क्रूसेड पे तुझे लेके जाऊंगा, इस्तेमाल करूंगा, पर अपने टाइम पे। परमेश्वर ने कहा इजरायली लोगों को कि मैं इजरायली लोगों को लेके जाऊंगा, जंगल के मार्ग से लेके जाऊंगा, शॉर्टकट में नहीं लेके जाऊंगा, ताकि मैं इनके मन में जान सकूं क्या क्या है, मैं इनकी परीक्षा कर सकूं और इन्हें नम्र बना सकूं। आप परमेश्वर नहीं हो कि जब आप प्रेयर करोगे आप तभी उत्तर पाओगे, तब तो आप खुदा बन जाओगे। आप रियल लवर हो खुदा के, तो आप वेट करोगे, आपकी वेट मुबारक होगी, आपकी वेट फलवंत होगी। जो यहोवा की बाट जोते नया बल प्राप्त करेंगे, वो चलेंगे थकेंगे नहीं, उड़ेंगे वो यीशु मसीह के नाम में। वो दौड़ेंगे, लिखा श्रमित ना होंगे। अपने पड़ोसी को बोलो तुम खुदा नहीं हो। कि जब तुम प्रार्थना करो वो तभी तुम्हें उत्तर दे। हालेलुया। मैंने 10 साल एक विषय में प्रार्थना की, 10 साल, 10 years, और 1 इंच भी उस चीज को सरकते हुए नहीं देखा। सोचो क्या हालत हुई होगी। पर 11वें साल एक दिन में परमेश्वर पलट सकता है स्टोरी को। दुनिया जाके चेक करो, जिन लोगों ने बेदारियां फैलाई हैं, जिन लोगों ने लंगड़े चलाए हैं, अंधे दिखाए, वो लोग वही लोग निकलेंगे जो अपनी परीक्षाओं के टाइम पर खुदाबंद के साथ वफादार रहें। परमेश्वर ने कहा जोशुआ, यहोशू, बी वेरी करेजियस। कहता हियाव बांध और दृढ़ हो जा। फिर कहता मैं तुझसे कहता हूं बहुत हियाव बांध और बहुत दृढ़ हो जा। क्यों? ऐसा क्यों? परमेश्वर 2 बार क्यों कह रहा है उसको? 3 बार एक ही बात क्यों कह रहा है उसको? क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि इजरायली लोग जब तो गवाहियां होती तब तो बड़ी झूम झूम के तारीफ करते हैं, लेकिन जब इनकी जिंदगी में परीक्षाएं आती तब ये कुड़कुड़ाते हैं। और परमेश्वर को मालूम था यहोशू तू इनकी अगुवाई कर रहा है, तू इनका अगुआ है,
तेरा माथा कड़ा होना चाहिए, तू बहुत दृढ़ हो जा, क्योंकि मिरेकल्स तो बहुत होंगे आने वाले टाइम में, पर मैं इन लोगों को जब परीक्षा में लेके जाऊंगा तो तू ही होगा जो इनके साथ खड़ा होगा। और बाइबल कहती जब वो जा रहे हैं और नदी पार करनी, और नदी उफान के ऊपर है, नदी में बाढ़ आई हुई, बहुत गहरी नदी, और उस टाइम नदी को धो भाग करना, और उसके बाद यरीहो की दीवार को गिराना, वो भी बाहर की तरफ हालेलुया बोल के। इसके लिए करेज चाहिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता चाहिए, परमेश्वर के साथ संबंध चाहिए, जो सिर्फ परीक्षाओं में खरे उतर के वफादार रहे। अगर आज आपकी उत्तर ना मिले प्रार्थना का, जो वीजा आपको लगता है 2 साल अगर ना मिले तो मैं मर जाऊंगा, अगर वो 10 साल ना मिले, सोच के देखो क्या तभी भी आप खुदा के साथ वफादार रहने के लिए तैयार हो? जिस मेजर प्रार्थना के लिए आप चर्च में आए हो, अगर वो ना कबूल हो, क्या फिर भी आप खड़े रहने के लिए प्रभु में तैयार हो? ये तो आप ही जानते हैं, यस या नो। एक टाइम आता क्रिश्चियनिटी में जब आपको फैसला करना होता है, हां भाई आगे जाना है कि बस करें, क्विट करना है कि आगे बढ़ना है, क्या करना है? एक फैसला करना है मेरे को, और वो फैसला निर्धारित करता आप कितनी ऊंचाई तक जाएंगे। और याद रखो, आप परखे जाएंगे, और जब परख आएगी वो निराशा पैदा करती, दुख पैदा करती। लेकिन अगर आप सच्चे क्रिश्चियन हैं, अगर आप झूठे नहीं हैं, बाबाओं की तरह चर्च में नहीं आते हैं, अगर आप खुदा को ढूंढने के लिए चर्च में आते हैं और आपने खुदा को दिल में बसाया है, आप परखे जाएंगे। और अगर आप परखे जाएंगे, परख में सफल रहे, तो आप प्रमोट किए जाएंगे, आपकी प्रमोशन होगी आत्मा में और शरीर में। ऐसा कोई नहीं जो ये कहे मुझे प्रमोशन चाहिए और अपना टाइम ना दे, और अपना एफर्ट ना दे, और एग्जाम ना दे, और परीक्षा ना दे। लेकिन बाइबल कहती है, यूहन्ना कहता है, याकूब कहता आजकल परीक्षा आनंद की नहीं बल्कि दुखों की बात जान पड़ती। मैं प्रेरितों के काम में इब्रानियों में बहुत जगह पढ़ रहा था, वहां पे लिखा था बहुत सारे लोगों ने अपनी संपत्तियां आनंद से लुटने दी, बहुत सारे लोगों पे बड़े दुख आए मसीह के नाम को आगे बढ़ाने के कारण। और लिखा मूसा ने भी अपने मिस्र के पूरे भंडार को, लाखों करोड़ों रुपए के भंडार को मसीह के कारण छोड़ दिया। उसने मसीह के कारण निंदित होने को उस भंडार से भी ज्यादा बड़ा धन समझा। परमेश्वर ने कहा अगर मैं तुझको बेटा बनाऊंगा मैं कोड़े लगाऊंगा, मैं तुझको बेटी बनाऊंगा मैं कोड़े लगाऊंगा। अगर तेरी परख नहीं हुई तो तू नाजायज संतान है, तो जायज संतान नहीं। अगर तेरे परख नहीं हुई तो तू मेरी बेटी बनी नहीं है, अभी तो मेरा बेटा भी बना ही नहीं। हालेलुया। आपका विश्वास हिलना नहीं चाहिए। कल मैं एक केस को सुन रहा था, उसने कहा जब मैं मसीह में आई दो साल से, और 2 साल से मैं बाइबल पढ़नी जब शुरू की, मुझको डिप्रेशन के अटैक होने शुरू हो गए, और मेरी फैमिली कहती जब से तूने बाइबल पढ़ी तब से तू पागल हो गई। और मेरे को अपना केस याद आया कि जिस प्रॉब्लम की वजह से मैं मसीह में गया था, और जब पहली प्रार्थना मुझ पे हुई थी, मेरे को समझ आ गया था कि मेरा इलाज सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं, क्योंकि पहली प्रार्थना ने मुझे हिला दिया था। सुनो ध्यान से, लेकिन हल नहीं किया था, सिर्फ हिलाया था, सिर्फ दिखाया था कि मैं कुछ कर सकता हूं। उसके बाद जब मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की, और मैं जुआ खेलता था चर्च में आके भी, और जब मैं एक दिन जुआ खेल रहा था तो उस बंदे से मेरी लड़ाई हो गई। तब मुझे शायद 1-2 महीने हुए थे प्रभु में आए, और जब लड़ाई हुई तो मुझे ठोकर लगी अपने दोस्तों से, और मैं चर्च जाना शुरू कर दिया। और जब चर्च जाना शुरू हुआ तो मुझे ज्यादा डिप्रेशन और ज्यादा मेंटली अपसेट के अटैक होने शुरू हो गए। मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा चर्च में आने के बाद जब प्रार्थना मेरे पे पहली हुई थी तो मेरा तो हल होना शुरू हो गया था, अब क्या हुआ मेरे में? हाँ, अब तो मेरे अटैक डबल हो गए, मेरी प्रॉब्लम डबल हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? आप समझ रहे कि नहीं? मेरी प्रॉब्लम डबल हुई, मैं सुसाइड करने तक पहुंच गया था मसीह में आने के बाद फिर भी। और शैतान मुझे कंफ्यूज इतना करता था जितना आपने सोचा भी नहीं, इतना टॉर्चर किया उसने जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और उस चीज ने मुझे रोजे रखने के लिए मजबूर किया, पवित्रताई पे चलने के लिए मजबूर किया, फास्टिंग करने के लिए मजबूर,
प्रेयर करने के लिए, बाइबल रीडिंग करने के लिए। ऑयल, अनॉइंटिंग ऑयल लगा के माथे पे, सिर पे 6-6 घंटे में बाइबल पढ़ता था। 3 दिन 4 दिन में नया नियम खत्म करता था। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे फ्री किया उस डिप्रेशन से, जब 6वीं बार मैंने 40 रोजे रखे हुए थे। हालेलुया। उसने तब नहीं सुनी जब मैंने कहा, उसने तब सुनी जब वो टाइम निकल गया, वो परीक्षा का टाइम खत्म हो गया, जब वो टाइम जिसका मकसद परमेश्वर का मुझे तैयार करना था, जब वो टाइम खत्म हो गया, परीक्षा खत्म हो गई। अगर आज, मैं गारंटी देता हूं, अगर आज खुदावंद हमको फाइनेंशियली ब्लेस कर दे, आप में से 40% लोग अपनी साल्वेशन खो जाएंगे, इस संसार में खो जाएंगे। अगर आज आप अमीर हो जाओ तो, आज अगर खुदावंद आपको पैसा दे, मैं जानता हूं, मैं प्रभु का दास हूं, मुझे सुनता है खुदावंद क्या कहता है। अगर आज आपका विरोध होना बंद हो जाए, आपकी प्रार्थना का जीवन ठंडा हो जाएगा। अगर आज आपका विरोध होना बंद हो जाए, आपकी प्रेयर लाइफ फिनिश हो जाएगी। वो विरोध आपको जगाए रखता है, वो परीक्षा आपको बनाए रखती है। आपकी लाइफ का बेस्ट मसा आपकी लाइफ में तब उतरता है जब आप परीक्षा के दिनों में होते हो। लेकिन परीक्षा कोई भी लेना नहीं चाहता। सब बरकत चाहते हैं, वीजा चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, लेकिन परीक्षा कोई नहीं चाहता। परीक्षा पापा जी आप ले लो, आशीष हमें दे दो, तो प्रमोशन भी मैं ले लूंगा, तुम बैठे रहना। हां, परमेश्वर ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जवानी तक जंगलों में रहा, बिना व्हाट्सएप के। हां, तब का व्हाट्सएप कुछ भी होता होगा। बिना दाखरस के, बिना पार्टी अटेंड किए, बिना फंक्शन अटेंड किए, बिना क्रिकेट खेले, बिना बेसबॉल फुटबॉल खेले, बिना घूमे फिरे, ऊंट का चमड़े का वस्त्र पहन पहन के जंगलों में रहता था। घर आने का भी टाइम नहीं था, खुदावंद घर भी नहीं आने देता था। जंगलों में रह के फलियां खाता था, शहद खाता था, ऊंट का वस्त्र पहनता था, चमड़े के कपड़े पहनता था। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह को बपतिस्मा देना था, और खुदावंद ने उसको तैयार करने के लिए एक बड़ा मूल्य उसकी जिंदगी से लिया। पर आज के छोकरे लोग चाहते हैं, आज मसीह में आए, कल हमने लंगड़े चलाने हैं जी। करो जी दुआ साडे ते हाथ, रखो सिर ते हाथ, अल्लाह फटा। हाँ, एक लड़का आके बोलता है, खुदा के दास मुझे डबल मसा चाहिए। कहता, खुदावंद तुझे बहुत सारी मुसीबतें दे। कहता नहीं नहीं नहीं, मसा चाहिए। कहता कोई बात नहीं काका, लग जू बता मसा किवें आंदा है कि खुदावंद तुझे बहुत सारी मुसीबतें दे, जब तू निकलेगा तू मसे से भरा होगा। तो कहीं का नहीं होगा, ना घर का ना घाट का। मसीह में आ गए हो तो आपको याद रखना है कि शैतान आपको जानता है। बाइबल कहती, जब मूसा निकालने के लिए गया इजराइलियों को, तो उसने कहा, अरे इजराइली लोगों, प्रभु ने मुझे पूछा, ये देखो, भेजा उसने, ये देखो छड़ी, ठा शाम बन गई। ये देखो मेरा हाथ, अंदर रखा तो कोड़ी हो गया, वापस रखा तो ठीक हो गया। खुदा ने मुझे भेजा है, ठीक है, हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे ही मूसा को भेजा गया इनको छुड़ाने के लिए, राजा ने तंग करना डबल शुरू कर दिया लोगों को। उसने कहा, अच्छा ईंटें बनाते हो, ठीक है, ईंटों को पक्का करने के लिए पराली डालते थे। पराली, ईंटों को पक्का करने के लिए पराली बीच में डालते थे ताकि ईंटें और पक्की हो जाएं। उनको पराली वो लोग लाके देते थे, कहते अच्छा आज से पराली तुम इकट्ठी करोगे, तुम ही पराली इकट्ठी करोगे, तुम ही ईंटें बनाओगे। अगर एक बंदा रोज 1000 ईंटें बनाता है तो 1000 ही बनाएगा, उसकी ईंटों की गिनती कम नहीं होगी, और पराली तुम ढूंढोगे। और लोगों ने कहा, मूसा तू हम पर विपत्ति ले आया है, तू हम पर तलवार ले आया है, तू ऐसा काम तूने कर दिया कि राजा ने हमें दुगना तंग करना शुरू कर दिया। जब शैतान आपको छूटता हुआ देखता है, आपको अच्छी चर्च में जाता हुआ देखता है, अच्छे अगुए के पास देखते हैं, आपको बाइबल पढ़ते देखते हैं, आपको फास्टिंग करते देखते हैं, आपको पवित्रता में चलता हुआ देखते हैं, आपको दुगना तंग करने की कोशिश करते हैं। हां, आपका हस्बैंड जाग जाता है, असली शैतान जाग जाता है,
दारू डबल शुरू होती, चरस डबल शुरू। आपको लगता है ये क्या हो गया, मैं तुम भी चर्च जा रही हूं, ये पूरा कैसे जाग गया शैतान। आपको खड़े रहना, अगर भगाना चाहते हो परमानेंटली। अगर आप खड़े नहीं रहे हो, डर गए कि नहीं शैतान तो पूरा जाग गया, आप घर बैठ गए, वो शैतान चुप कर जाएगा, पर उसके अंदर ही होगा सर सारी उम्र, और आपको थोड़ा थोड़ा तंग करता रहेगा और कभी जाएगा नहीं। लेकिन अगर आप अड़े रहे और खड़े रहे, वो डबल तंग करेगा, पर आपकी लाइफ को वो छोड़ के जाएगा। जब वो जाएगा, बोरिया बिस्तरा साथ लेके जाएगा, बीमारियां और श्राप और गरीबी साथ लेके जाएगा। जो चीजें वो पैदा करता है उन्हें साथ लेके जाएगा, आपके घरों से और फैमिलियों से। और आमीन, जितना ऊंचा और लंबा ब्लेसिंग उतनी ऊंची और लंबी। हालेलुया। पर हमें डर लगता है, इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं जब मैं चर्च में बढ़ना शुरू हुई, जब मैं प्रार्थना करना शुरू हुई, तो मेरे घर में ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो ये बड़ी अच्छी बात है आपके लिए, ये बड़ी गुड न्यूज है आपके लिए। इसका मतलब आप राइट प्लेस के ऊपर हो। इसका मतलब शैतान को आग जा रही है, उसको तंगी हो रही, उसको डिस्कंफर्ट हो रहा है, वो आपको डरा के चुप कराना चाहता है। तो परमेश्वर ने कहा डरना नहीं, चुप नहीं रहना। वो एक शॉट मारे, खींच के दूसरा मारना, वो भागेगा। आमीन, ऊंचा आशीष ऊंची।